चलो बेटा, टॉपिक का नाम डालो इसी में, डिफरेंशिएबिलिटी। ये टॉपिक हम लोगों ने नहीं किया है, ठीक है। डिफरेंशिएशन तो किया है, डिफरेंशिएबिलिटी पूछा जाता है पॉइंट पे, तो वो वाला टॉपिक नहीं किया, बिल्कुल नया टॉपिक है बेटा। तो कैसे निकालेंगे सबसे पहले इसको? इसमें हम लोग चेक करते हैं, दो फॉर्मूले हैं बेटा। एक निकालते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, एल एच डी का मतलब है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई माइनस एच। ये हो गया तुम्हारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ऐसे ही बच्चे हम लोग निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला बन जाएगा लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई एच। ऊपर फॉर्मूले में नीचे फॉर्मूले में थोड़ा सा अंतर है बेटा। यहाँ पे तुम सी माइनस एच लेते हो, नीचे माइनस एच। यहाँ पे प्लस एच लेते हो तो नीचे प्लस में रहेगा, और बीच में तो माइनस रहेगा ही रहेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला लिखने के तुरंत बाद बेटा एक क्वेश्चन लिखेंगे, एक क्वेश्चन लिखेंगे। ये सवाल है बेटा, शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू वन, और जब डिफरेंशिएबल है तो फाइंड एफ डैश ऑफ वन। तो उसका हमें एफ डैश ऑफ वन भी निकालना। अब दिमाग में तो तुम्हारा ये चल रहा होगा, अरे सर इसका तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन हो गया 2x, और इसमें मैंने एक्स की जगह वन पुट कर दो तो 2 आंसर हो गया। आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है। पहले ये प्रूव करना है कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो जो ऊपर फॉर्मूला दे रखा उस फॉर्मूले का बेटा यूज़ करो। हम लोग किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं बेटा? हम लोग किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं? अगर बेटा मैं इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालूं तो पहले तो मेरे को एक बात बताओ, हम लोग किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं? x इक्वल टू वन पे निकाल रहे हैं। इसका मतलब है c की वैल्यू मेरी वन हो गई, एट c इक्वल टू वन हो गया बेटा। जिस पॉइंट पे निकालते हैं वो मेरी c की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब मैंने निकाला लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू, पहले तो फॉर्मूला लिख दो लिमिट h टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ, अगर हम वन पे निकाल रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा बेटा? यहाँ पे वन माइनस एच का वन माइनस एच माइनस एफ ऑफ वन, जहाँ जहाँ सी लिखा है उसकी जगह वन पुट कर दो माइनस एच। अब मेरा एक सवाल है बेटा, अगर एफ ऑफ एक्स ये है, अगर बेटा एफ ऑफ एक्स ये है, मैं बोलूँ एफ ऑफ टू निकालो, इसका मतलब क्या है? एक्स को तुम टू से रिप्लेस कर दोगे। मैं बोलूँ एफ ऑफ टू प्लस एच निकालो, इसका मतलब तुम एक्स को किससे रिप्लेस कर दोगे? टू प्लस एच से। हमें निकालना है एफ ऑफ वन माइनस एच। इसका मतलब जो ये एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स है, इसमें एक्स की जगह क्या पुट कर दोगे?
वन माइनस एच होल स्क्वायर कर दोगे तो मेरे पास में कुछ ऐसे बनेगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो वन माइनस एच का होल स्क्वायर बन गया बेटा। वन, ये एक्स की जगह समझ में आया, माइनस एफ ऑफ एक्स ये है, मेरे को एफ ऑफ वन चाहिए, तो क्या करोगे, यहाँ पे एक्स की जगह वन पुट कर दोगे, तो यहाँ वन का स्क्वायर तो बन ही रहता है, और डिवाइड में मेरा माइनस का एच चल रहा है। इतना समझ में आया? किसी को डाउट हो तुरंत पूछो बेटा, पूछो बेटा। एफ ऑफ एक्स ये है ना, और यहाँ क्या निकालना तुमको, वन माइनस एच। अगर एफ ऑफ एक्स ये, एफ ऑफ टू कैसे निकालोगे, एक्स को टू से रिप्लेस करोगे, है ना। तो यहाँ पे मैंने एक्स को किससे रिप्लेस किया, वन माइनस एच से, तो वन माइनस एच इधर लिखोगे तो इधर भी तो लिखना पड़ेगा, तो वन माइनस एच का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है। अच्छा बेटा, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो ऊपर, क्या फॉर्मूला होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, तो ये बन गया लिमिट एच टेंस टू जीरो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी और माइनस वन डिवाइडेड बाई माइनस एच। यहाँ पे बेटा इस वन से ये वन कैंसिल आउट हो गए, इस वन से ये वन कैंसिल आउट हो गए, आगे लिखा लिमिट एच टेंस टू जीरो। बेटा इन दोनों में से मैं एच कॉमन ले लूँ एक, तो अंदर बचेगा एच माइनस टू डिवाइडेड बाई माइनस एच। एक एच से मैंने एक एच कैंसिल कर दिया, अब जो एच बचा है ऊपर वो कुछ नहीं बचा बेटा, अगर सही से देखोगे ना तो ये माइनस नीचे बचा है, ऊपर बचा है, और उसमें एच की जगह जीरो पुट कर दो तो ये बचा माइनस टू अपॉन माइनस वन, दैट इज टू इज द राइट आंसर। ठीक है, ये तुमने जो निकाला है ये निकाला है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ऐसे ही सेम तरीका अप्लाई करो बेटा राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए, सेम तरीका अप्लाई करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए। तो राइट हैंड डेरिवेटिव जब निकालोगे तो पहले तो बच्चा फॉर्मूला लिख दो। राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच होता है माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई एच। सी की वैल्यू कितनी है बेटा, इतना लेट आओगे 10 मिनट तो कहाँ से समझ में नहीं आएगा कुछ भी। क्या वो लगता है कि वही चल रहा है, ऐसा नहीं है ना। 10 मिनट लेट आओगे, एक्चुअली क्या है ना, शुरू में ही जो मेरे को राइट वाला करेंगे तो उसमें सी की जगह बेटा वन पुट करना है, पहला काम तो यही है, सी की जगह सारे बच्चे वन पुट कर दो, माइनस सी की जगह वन पुट कर दो डिवाइडेड बाई एच। एफ ऑफ एक्स तुम्हारा ये है तो एफ ऑफ वन प्लस एक्स क्या होगा, वन प्लस एच, तो हम लोग लिख देंगे उसको रिप्लेस कर देंगे बेटा, एच टेंस टू जीरो, ये बनेगा वन प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एफ ऑफ वन, इसमें वन पुट कर दोगे तो वो वन ही रहेगा, वन का स्क्वायर वन ही रहेगा, डिवाइडेड बाई एच, ये बनेगा लिमिट एच टेंस टू जीरो। मैंने ऊपर फॉर्मूला लगा दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस वन डिवाइड बाई एच। इस वन से ये वन कैंसिल आउट भी हो गया, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ऊपर से बेटा मैंने एच कॉमन ले लिया तो ये बचा एच प्लस टू डिवाइडेड बाई एच, एच से एच कैंसिल, एच की जगह जीरो पुट किया, टू आंसर यहाँ से भी आ गया। जब तुम्हारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल आ जाए, इसका मतलब है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू वन। ठीक है, पहले इतना कर लो बेटा। एक चीज़ बता बेटा, जब तुमने इसको किया तुम्हारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आया, टू आया। आगे अगर बोल रहा है वो फाइंड करो एफ डैश ऑफ वन, अगर बेटा इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा कितना बेटा, इसका 2x आएगा। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं तो वो आएगा 2x।
एफ एक्स इक्वल टू, अगर एक्स स्क्वायर है तो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू आ गया 2x। अगर मैं बोलूँ कि इसमें x को 1 से रिप्लेस करना है तो आंसर कितना आ गया, 2 आ गया ना। प्रूव हो गया, समझ में आया? करो जल्दी करो, फिर मैं क्वेश्चन नेक्स्ट दे रहा हूँ। करना चालू कर दो बेटा, मैंने ये ब्रैकेट और लगा दिया यहाँ स्टार्टिंग में, ठीक है? करना चालू कर दो। डिफरेंशिएबिलिटी पूछिए इसकी। चलो मैं करना स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे बेटा हम लोग जो कर रहे हैं, c की वैल्यू कितनी है छोटू? c की वैल्यू 2 है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू आएगा लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ 2 माइनस एच, अगर मैं डायरेक्ट लिखूँ तो माइनस एफ ऑफ 2 डिवाइडेड बाई माइनस एच। बात ये है बेटा, 2 पे चेक कर रहा है, लेफ्ट हैंड चेक कर रहा है ना, तो लेफ्ट हैंड में कौन सा वाला फंक्शन लेंगे? ऊपर वाला फंक्शन लेंगे ना। तो ये बनेगा लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स, अगर ये है तुम्हारा तो एफ ऑफ 2 माइनस एच क्या होगा? तो जहाँ जहाँ एक्स लिखा है उसकी जगह, जहाँ जहाँ एक्स लिखा है उसकी जगह 2 माइनस एच लिख दो। जहाँ जहाँ एक्स यहाँ लिखा था ना उसकी जगह 2 माइनस एच माइनस एफ ऑफ टू का मतलब है इसी में एग्जैक्ट 2 पुट कर दो एक्स की जगह, तो ब्रैकेट लगाओ पहले तो 1 प्लस 2 हो जाएगा। एफ ऑफ 2 का मतलब है एक्स को 2 से रिप्लेस कर दोगे, डिवाइडेड बाई माइनस एच। और सॉल्व किया तो ये बन गया लिमिट h टेंस टू जीरो, ऊपर बन गया बेटा 3 माइनस एच माइनस 3 डिवाइडेड बाई माइनस एच। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 से 3 तुम्हारा कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? 3 से 3 कैंसिल होने के बाद तुम्हारे पास बचा माइनस एच डिवाइडेड बाई माइनस एच। कैंसिल आउट होके बेटा 1 आ गया। अब हम लोग निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। तो लिमिट h टेंस टू जीरो करेंगे, एफ ऑफ 2 प्लस एच करेंगे माइनस एफ ऑफ 2 डिवाइडेड बाई एच, यहाँ पॉजिटिव एच हो रहता है। एफ राइट हैंड निकाल रहे हैं ना, इसका मतलब है एक्स की वैल्यू 2 से ज़्यादा ले रहे, तो ये वाला फंक्शन लेंगे बेटा, ये फंक्शन लेंगे। एफ ऑफ 2 प्लस एच का मतलब है एक्स को रिप्लेस करेंगे 2 प्लस एच से। तो पहले तो 5 तो मैं एज इट इज लिखूँगा, 5 को तो मैं एज इट इज लिखूँगा, और जो x है x की जगह पे मैं 2 प्लस एच लिख दूँगा माइनस एफ ऑफ 2 का मतलब है जो पूरा जो फंक्शन है इसमें x की जगह 2 पुट कर देंगे, तो ये बनेगा 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाई माइनस एच, सॉरी प्लस एच। और सॉल्व किया तो ये आ गया लिमिट h टेंस टू जीरो। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 5 माइनस 2 माइनस एच, और ये बन गया 5 माइनस 2 3, तो यहाँ मैंने 3 लिख दिया डिवाइड बाई एच। तो लिमिट h टेंस टू जीरो, ऊपर बेटा आ गया, अगर तुम देखोगे ना तो ये सब कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि 5 माइनस 2 3 होता है, माइनस 3 से ये कट गया, तो माइनस एच अपॉन प्लस एच 1 आ गया माइनस का। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2, ठीक है? देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, एक फॉर्मूला है उसी से पूरा काम चल जा रहा है, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। किसी को समझ में ना आए तुरंत हाथ उठाओ बेटा, बहुत आसान है, फॉर्मूला लगा रहे हैं, फॉर्मूला याद रखना है c माइनस एच, और दूसरे में होता है c प्लस एच। माइनस वाले में नीचे माइनस रहता है, प्लस वाले में नीचे प्लस का एच रहता है। कर लो इसको, कॉपी नहीं करो, खुद करो बेटा, समझ में आ। मान लो ये क्वेश्चन आ जाए MCQ में, ठीक है, तो कैसे करोगे? इतना लंबा करने की कोई ज़रूरत नहीं, कॉमन दिमाग लगा बेटा।
एक्स इज लेस देन 2, इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए रहेगा, ये राइट हैंड लिमिट के लिए रहेगा। इसको तुम डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दे बच्चा, डायरेक्ट। इसका डिफ्रेंशिएशन 1 का होता है, 0 एक्स का होगा 1, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना आ गया 1। राइट हैंड निकालोगे, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 होगा, माइनस एक्स का कितना आ गया -1, -1। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आई तो ये फंक्शन कैसा हो गया, डिफरेंशिएबल नहीं है एट एक्स इक्वल टू 2। समझ में आ गया। देखो बेटा ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना मॉड वाले, इनको सबसे पहले क्या करना है, हमेशा बच्चा फंक्शन को रीराइट करना होगा, ठीक है। फंक्शन को रीराइट करेंगे। अगर मैं डायरेक्ट पूछूँ ये फंक्शन कहाँ कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है तो डायरेक्ट बोल सकते हो। इसको 0 करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 1, तो एट एक्स इक्वल टू 1 ये एग्जैक्ट ऐसे टर्न लेगा, ठीक है। तो ये एट एक्स इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, और इसको 0 करोगे तो x इक्वल टू कितना आ रहा -1, तो -1 पे भी डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन हमें क्या करना, हमें तो पूरा प्रूफ करके दिखाना है ना। तो फंक्शन को रीराइट करना सीखेंगे। पहले हम लोग ऐसे सोचेंगे बेटा, मेरे पास में है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये पूरा फंक्शन है, मैं इसको साइड में यहाँ लिख ले रहा हूँ। देखना बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, जो तरीका बता रहा हूँ यही तरीका अप्लाई करोगे, इंटीग्रेशन में भी सेम तरीका अप्लाई करोगे, ठीक है। दो तरीके नहीं सीखोगे। इसको अगर 0 करूँ तो x की वैल्यू कितनी आ रही बच्चा 1, और इसको 0 करने से x की वैल्यू -1। जो छोटी वैल्यू है वो पहले लिख दो, जो बड़ी वैल्यू है वो बेटा आगे लिख दो। इतना तो कर ही लोगे नंबर लाइन पे। अगर और भी इसमें एक फंक्शन ऐड होता मॉडुलस तो वो भी मैं ऐसे ही करता। -1 से छोटा नंबर कोई मन में सोचो, -1 से छोटा नंबर हो गया -2, ठीक है। -2 ले जाके बेटा इसमें पुट करोगे, मेरे को बताओ आंसर पॉजिटिव आ रहा कि निगेटिव आ रहा अंदर अंदर। -2 एक्स की जगह पुट करो तो -2 -1 -3 आ रहा ना, निगेटिव आ रहा है ना। अगर मोड के अंदर निगेटिव है तो मोड कैसे खुलता है, कोई कह रहा पॉजिटिव से, हमेशा निगेटिव से। निगेटिव है तो निगेटिव से खुलता है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से खुलता है। तो क्या रहेगा बेटा इसके अंदर में, निगेटिव से खुलेगा ना मोड। तो मैंने लगाया माइनस साइन, और मोड को खोल दिया। फिर से सोचो, वही -2 बेटा इसमें पुट करना, आंसर कैसा आ रहा, -1 आ रहा है। -1 मोड कैसे खुलेगा, माइनस से ही खुलेगा। अगर मोड के अंदर में निगेटिव है तो निगेटिव से खुलता है मोड के। अरे अरे एक चीज़ याद रखो ना, तो -5 का मतलब ये 5 मत सोचो, -5 का मोड का मतलब 5 मत सोचो। ऐसे सोचो कि जब मोड के अंदर में -5 होता है तो मोड हमेशा निगेटिव से खुलेगा, तो निगेटिव निगेटिव आंसर प्लस का आएगा, वो चीज़ अलग है। समझ में आया। मोड के अंदर में निगेटिव है तो मोड निगेटिव से खुलेगा, और मोड के अंदर में अगर पॉजिटिव साइन है तो मोड पॉजिटिव से खुलेगा। इसीलिए तो बोला जाता है कि x इक्वल टू मोड खुलता है कैसे, एक बार x रहता है एक बार -x रहता है। ये x कब रहता है, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, और ये कैसी रहती है, लेस देन 0 रहती है। समझ में आया। चलो मैं इसको हटाता हूँ, फिर से सोचो। तो मैंने क्या किया, इस -1 से छोटा थोड़ा सा कोई नंबर सोचा, कोई भी सोच लो, -10 -20 कुछ भी। जैसे इसमें पुट किया निगेटिव आ रहा तो मोड निगेटिव से खुलेगा, इसमें पुट किया ये भी अंदर निगेटिव आ रहा तो मोड निगेटिव से खुलेगा। तो मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। -1 और 1 के बीच में कोई नंबर सोचो बेटा, 0 अगर यहाँ पुट करोगे तो कैसा आंसर आ रहा, निगेटिव। तो मोड कैसे खुलेगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, निगेटिव से खुलेगा, निगेटिव से खुलेगा। अच्छा, और अगर 0 में यहाँ पुट कर रहा हूँ तो पॉजिटिव से खुल रहा है, तो प्लस साइन लगा के ये डंडियाँ उड़ा दो, ठीक है। तो x+1 आ गया। 1 से बड़ा नंबर सोचो, मान लो 100 सोचा, यहाँ पुट किया, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, ये मोड दोनों ही पॉजिटिव से खुलेंगे, x-1 भी x+1 भी। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो तुरंत पूछो बेटा, मोड खोलने में। अच्छा, अब एक्चुअली मैंने क्या किया, मैंने इस क्वेश्चन को ब्रेक कर दिया किसी इंटरवल में। कैसे, एक बार ये पूरा का पूरा फंक्शन तब है जब x की वैल्यू -1 से छोटी है, और एक बार ये बीच का फंक्शन तब है जब x की वैल्यू -1 और 1 के बीच की है, और ये वाला फंक्शन तब है जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है, ठीक है। यहाँ पे कैसे लिखेंगे, यहाँ हम ऐसे लिखेंगे, x लेस देन 1 है ना, तो मैंने यहाँ लिखा x इज लेस देन -1। लेस देन जब -1 है तो ये पूरा फंक्शन लिखेंगे बच्चा। तो मैंने लिखा -x, और मैंने माइनस भी माइनस अंदर एडजस्ट करा रहा हूँ, -1 -x+1 -x-1। अच्छा, जब यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे तो मैं लिखूँगा -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1।
यहाँ पे मैंने लेस देन -1 लिया है, तो नेक्स्ट वाले टर्म्स में बेटा इक्वल टू का साइन लगाते हैं, हमेशा नेक्स्ट वाले में लगाते हैं। तो मैंने क्या किया, क्योंकि ये -1 इधर भी हो रहा था, ये यूज इधर भी हो रहा है, तो नेक्स्ट वाले में हमेशा इक्वल टू का साइन लगाएंगे। तो ये वाला मैंने पूरा इंटरवल लिखा कैसे, -x +1 +x +1। नेक्स्ट, ये 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है तो हम 1 पे क्या करेंगे, यहाँ तो मैंने सिर्फ लेस देन लगाया ना, तो यहाँ क्या करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे। तो कैसे लिखेंगे, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। समझ में आया। नेक्स्ट वाले में इक्वल टू लगाते हैं तो उधर आएगा। इसको चाहो थोड़ा थोड़ा कट्टी पिट्टी भी कर लो बेटा, इस 1 से ये 1 कट गया तो 2x बचा, ये तुम्हारा 2x बचा। और सॉल्व करेंगे, देखो ये x से x कैंसिल हो गया, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये ऊपर आ गया माइनस का 2x, ये आ गया प्लस का 2, ये आ गया प्लस का 2x, इधर चल रहा है तुम्हारा x इज लेस देन -1, -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1, और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। बेटा यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। ये सवाल आ गया तुम्हारे पास बन के। अब ये सवाल आ गया, तुम क्वेश्चन देख के बता सकते हो कहाँ चेक करना है। एक तो -1 पे चेक करना है, एक +1 पे चेक करना है। -1 पे तुम्हें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो, और एक बार +1 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो। पूरा पहले इतना लिखो बेटा, फिर आगे का करते हैं। लिखो अच्छे से। चलो अब सॉल्व करते हैं इसको। हमें किस किस पे चेक करना है, एक -1 पे और एक 1 पे चेक करना है। कोई लिख तो नहीं रहा था। अगर मैं लिखूं एट सी की वैल्यू कितनी है बच्चा, -1 है ना। अगर सी ना भी लिखें, अगर मैं यहाँ पे x लिखूँ, x इक्वल टू -1 पे, तो मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जब लिखूँगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिखूँगा तो वो लिखूँगा लिमिट h टेंस टू 0, फार्मूला याद हो जाना चाहिए, f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाई -h। अब फिर से वही सवाल बेटा, तुम इसका लेफ्ट हैंड निकाल रहे -1 का, तो कौन सा फंक्शन यूज करोगे, फर्स्ट वाला। वेरी गुड, फर्स्ट वाला बेटा, फर्स्ट वाला f ऑफ x। अगर ये है f ऑफ x ये है, तो f ऑफ c माइनस h क्या होगा, तो तुम x को c माइनस h से रिप्लेस कर देंगे। लेकिन पहले मैं c की जगह क्या पुट कर रहा हूँ, -1, तो ये बनेगा लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ 1 माइनस h -1 माइनस h, सॉरी -1 है ये, माइनस f ऑफ -1 डिवाइडेड बाई -h, लिमिट h टेंस टू 0। तुम्हारे पास f ऑफ x ये है, तो मैंने लिखा -2 टाइम्स, और x की जगह लिख दिया -1 माइनस h माइनस f ऑफ -1। f ऑफ -1 निकालोगे तो इसमें x की जगह -1 डायरेक्ट पुट कर दो बच्चा। तो मैंने लिखा, एक तो लिखा -2 और इसकी जगह -1 और पुट कर दिया, डिवाइड बाई -h। सॉल्व करते जाओ, कॉपी मत करो, खुद करो, समझ में तो भी आएगा कर क्या रहे हो। कोई भी कॉपी नहीं करेगा बेटा, खुद करो ना। कॉपी क्या कर रही है उसमें, नहीं कॉपी नहीं करो, खुद करो। कॉपी करोगे नोटबुक भरेगी, दिमाग रहेगा खाली। समझ में नहीं आता तो पूछो। इतना बवाल करने के बाद हम -2 लाए ना, वो तो सामने दिख भी रहा था ना बेटा कि -2x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, -2 आएगा। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ रहा, 0 आ रहा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। समझ में आ गया। अब हम लोग निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। जब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे तो ये आएगा निकल के लिमिट
h टेंस टू जीरो, एफ ऑफ हम लोग किस पे चेक कर रहे हैं, -1 पे चेक कर रहे हैं बच्चा, तो -1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ -1 डिवाइडेड बाई एच। मैंने माइनस गलत लिखा, प्लस रहेगा, राइट हैंड निकाल रहे हैं ना, प्लस रहेगा, ठीक है। राइट हैंड चेक कर रहे हैं तो बेटा इसमें तो एक्चुअली क्या है ना, फंक्शन में एक्स ही नहीं है, तो ये तो 2 ही रहने वाला है, तो ये ऊपर रहेगा 2 और इधर भी रहेगा 2, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। डिवाइड बाई एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब बता बेटा क्या आएगा इसका, सोच के बताना। ये तो जीरो आ गया ना बेटा। अब तुम ये मत करना कि एच की जगह जीरो पुट कर दो, ठीक है। या जीरो नहीं, हम लोग पुट ही नहीं कर रहे, उससे पहले ही जीरो हो गया। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू -1। ये तो प्रूव हो गया। अब ऐसे ही सिमिलरली बच्चा एट x इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे। अब करेंगे एट x इक्वल टू 1 पे चेक। 1 पे चेक करेंगे तो फिर से लगाओ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव लगाओ। क्वेश्चन समझो बेटा क्या कहता है, ये एमसीक्यू सवाल है। कहता है कि ये जो फंक्शन है इज नॉट डिफाइंड फॉर एट एक्स इक्वल टू 2। एक्स इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, ठीक है। अगर एक्स इक्वल, और सच्चाई भी यही है बेटा, एक्स इक्वल टू 2 अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो ये 2 - 2 0, एनीथिंग अपॉन 0 तो अनडिफाइन हो जाता है, तो डिफाइन नहीं है। वो कहता है कि इस फंक्शन को कंटिन्यूस बनाने के लिए एक्स इक्वल टू 2 पे एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये पूछा है। ट्राई करो, पहले 2-3 मिनट सोचो फिर बताता हूँ। कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस के लिए क्या कंडीशन होती है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू एफ ऑफ 2। यही 3 चीज़ें तो होती हैं। तीनों अगर इक्वल हैं तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। तो सबसे पहले तुम उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो बच्चा, सबसे पहले उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लो, जल्दी करो। फंक्शन को कंटिन्यूस होने के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नहीं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दो उसकी, और राइट हैंड लिमिट निकाल दो। अगर दोनों इक्वल हैं और फंक्शन की वैल्यू इक्वल है तो वो डिफरेंशिएबल हो जाएगा। अब दिक्कत ये आ रही होगी लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालें, निकालो, आराम से निकलेगी। कितने बच्चों से हो रहा, हाथ उठाओ। एक से हो रहा है, बहुत आसान सवाल था, 1 नंबर का सवाल है ये, 1 या 2 मार्क्स का मान लो ज़्यादा ज़्यादा। जब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे बच्चा तो ये बनेगा लिमिट h टेंस टू 0, सॉरी लिमिट, पहले मैं लिख रहा हूँ लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, ठीक है। 2 पे चेक कर रहे हैं तो 2 माइनस, और ये पूरा फंक्शन मैंने कॉपी कर दिया, पूरा का पूरा बच्चा मैंने ये कॉपी कर दिया। मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि इसमें ना तो मिडिल टर्म स्प्लिट हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है क्वेश्चन में, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में पुट क्या करते हैं बच्चा, पुट x इक्वल टू 2 माइनस एच पुट कर देंगे, x इक्वल टू 2 माइनस एच। 1 मार्कर तो नहीं कह सकते, थोड़ा लेंदी सवाल भी है। तो ये बनेगा लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0, जहाँ जहाँ x है उसकी जगह 2 माइनस एच का होल क्यूब बन जाएगा, जहाँ जहाँ x है उसकी जगह 2 माइनस एच लिखेंगे, यहाँ स्क्वायर बन जाएगा। ये बेटा 2 माइनस एच बन जाएगा, ये तुम्हारा प्लस का 20 बन जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 माइनस एच माइनस 2। ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला आता हो तो लगा दो बेटा, ये होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4h। 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा माइनस का 32 और प्लस का 16h और प्लस का 20। नीचे इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो माइनस का h बचा, माइनस का h बचा।
h टेंस टू 0 चल ही रहा है। अगर ध्यान से देखो बेटा तो ये है 8 और ये है 4। 8 और 4 कितने हो गए तुम्हारे? 12। अगर 32 में से 12 माइनस करें कितने बचे? माइनस के 20, माइनस के 20 और इधर बैठे प्लस के 20, कट्टी पिट्टी हो गए। ठीक है, पूरी इक्वेशन में से बेटा h कॉमन ले लो न्यूमरेटर पार्ट में से, तो बचेगा माइनस माइनस का h स्क्वायर, 2 दूनी 4, 12 h भी नहीं, सिर्फ 12, सिर्फ 12। इधर से बेटा मैंने h कॉमन ले लिया तो 6h बचा, इधर से मैंने एक h कॉमन ले लिया तो ये बचा, इधर माइनस के 4 बचे और उधर के प्लस के 16 बचे। और डिवाइड में तो एक h चल ही रहा है तुम्हारा माइनस का, इस h से ये h कट गया। अब जहाँ जहाँ h है, जहाँ जहाँ h है उसकी जगह 0 पुट कर दो। ये 0, ये 0, ये 0 बेटा 16, और ये देखो ये प्लस के 16 और -4 और -12 सबको 0 आ गया बच्चा। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो तुमने सॉल्व किया ये 0 निकल के आ गया तुम्हारा। अगर ऐसे ही सिमिलरली राइट हैंड डेरिवेटिव भी करोगे, पॉलिनोमियल इक्वेशन है, तो वो भी 0 निकल के आ गया। तो मेरे को बता बेटा f(2) की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। फिर से सुनो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तुमने किया 0 आया, इसका राइट हैंड डेरिवेटिव करोगे वो भी 0 ही आएगा। पॉलिनोमियल फंक्शन है, सेम वैल्यू आती हैं, तुमने देखा भी होगा, क्योंकि फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव जब तुम्हारा 0 आ रहा है तो फंक्शन को कंटिन्यूस होने के लिए या डिफरेंशिएबल होने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या होना चाहिए बच्चा? f(2). तो f(2) की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए, तभी तो ये डिफरेंशिएबल बनेगा। तो ए पार्ट इज द राइट आंसर। पूरा करो बेटा, ये सवाल है बेटा, क्वेश्चन लिखो, इसको सॉल्व करो, के की वैल्यू बताओ, ट्राई करो। एक मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं बेटा। फॉर्मूला है लिमिट, अगर x टेंस टू 0 log 1 + x अपॉन x दे रखा है, इसका आंसर 1 आता है। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करके बेटा कर सकते हो। टिक कर दी, क्योंकि ये भूल गई फॉर्मूला क्या था बेटा। फॉर्मूले में प्लस होना चाहिए, फॉर्मूले में, हाँ a+ भी राइट आंसर है। सही है ना, बहुत बढ़िया। देखा, अलग ही लेवल से आंसर निकाल दिया उसने, आंसर सही निकाला लेकिन उसका कोई लॉजिक नहीं बेटा, ऐसे नहीं निकालना। ठीक है, देखो बेटा क्या करना था इस क्वेश्चन में। यहाँ देख लो, अगर मैं इसी फंक्शन को सही से लिखूं, अगर इसको मैं ठीक ठाक तरीके से लिखूं तो ये बन जाएगा f(x) इक्वल टू log 1 + ax डिवाइडेड बाई x। मैंने इस x को सेपरेट किया बेटा, और इसके नीचे मैंने इस x को अलग कर दिया, इसके नीचे मैंने इस x को अलग कर दिया। ठीक है, मेरे को तो लिमिट निकालनी थी ना बच्चा। अब एक चीज़ बताओ, नॉट इक्वल टू दे रखा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी यही करेंगे, राइट हैंड लिमिट भी यही करेंगे। तो हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड ना लिखें तब भी तो चलेगा। मैं सिर्फ अगर ये लिख दूँ, मैं सिर्फ ये लिख दूँ लिमिट x टेंस टू 0, तो भी तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूस दे रखा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट में मैं एक ही फंक्शन यूज़ करूँगा, बार बार सेम आंसर आएगा, तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ। अच्छा, अब एक चीज़ बताओ बेटा, फॉर्मूला कहता है कि 1 + x अपॉन x है तब आंसर 1 आता है। फॉर्मूला ये कहता है कि log 1 + पागल डिवाइडेड बाई पागल, और लिमिट भी क्या रहना चाहिए बेटा? पागल टेंस टू 0 होना चाहिए। ये चीज़ और ये चीज़, ये तीनों जब इक्वल हैं और वो भी इसकी वैल्यू 0 है, तभी आंसर इसका 1 आता है, तभी आंसर इसका 1 आता है।
लेकिन यहाँ तो भाई गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? यहाँ पे तो कुछ और दे रखा, यहाँ कुछ और दे रखा, यहाँ कुछ और दे रखा है। तो मैं पहले तो इसकी शक्ल अच्छी करूँगा। कैसे बच्चा? देखो यहाँ पे अगर ax है, अगर x की वैल्यू 0 है तो ax की वैल्यू भी 0 होगी पहली चीज़ तो। अगर मैं यहाँ पे एक a का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसके साथ में, तो एक मल्टीप्लाई बच्चा मेरे को यहाँ भी तो करना पड़ेगा। लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? करना पड़ेगा। एक मल्टीप्लाई इसके साथ कर रहा हूँ तो एक मल्टीप्लाई बाहर करना पड़ेगा। मैंने बिल्कुल ही बाहर कर दिया। सीधी सीधी बात है, न्यूमरेटर को x से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर को भी कर दिया। अब तुम लोग कहोगे कि सर इस पूरे का आंसर कितना आ गया? 1। इस पूरे का आंसर तुम्हारा 1 आ गया। यहाँ देखो बेटा, यहाँ पे प्लस होना चाहिए लेकिन माइनस बी है। अगर यहाँ माइनस बी है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ नीचे कैसे लिखूँगा, यहाँ माइनस बी 1 करूँगा और 1 माइनस बी का मल्टीप्लाई यहाँ करूँगा। इतने का लिमिट लगा के, लिमिट नहीं मैंने लगाई, यहाँ लिमिट लिख दे रहा हूँ छोटा, लिमिट x टेंस टू 0। इस पूरे का आंसर कितना आएगा? 1। इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, तो ओवरऑल आंसर आया मेरे पास a माइनस 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 प्लस हो गया तो a प्लस बी। ये तुम्हारे पास में आ गई लिमिट x टेंस टू 0 जो भी था फंक्शन। ठीक है। अगर तुम्हारे पास मान लेते हैं ये तुमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली या राइट हैंड लिमिट निकाली जो भी है, और ये किसके इक्वल आनी चाहिए थी तुम्हारी? एफ ऑफ 0 के इक्वल। तो एफ ऑफ 0 ऑलरेडी के गिवन है, तो देयरफॉर के की वैल्यू तुम्हारी a प्लस बी आ गई। किसी को समझ में ना आया हो तो बेटा पूछो तुरंत। ये सीधी सीधी बात है, ये 1 मार्कर क्वेश्चन था, इसमें कुछ था नहीं। फॉर्मूला अगर याद है तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये कर सकते हैं।